नर्मदे हर दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ मेरी और एक आध्यात्मिक और भावनिक कहानी जो कि जुड़ी है नर्मदा परिक्रमा से। तो होली का उत्सव संपन्न हुआ और धुलेटी के दिन हम निकल गए थे आगे की ओर, क्योंकि मेरा मासिक धर्म आने वाला था और मालसर के मंदिर में रुकना अलाउड नहीं था। तो हमने उनसे अनुमति ली और आगे बढ़ चले। पता है, जब हम आगे बढ़े तो हम पहुंचे थे भंडारेश्वर महादेव के मंदिर में। वहाँ के बाबा जी बड़े ही विनम्र और सरल स्वभाव के थे, पर आश्रम काफ़ी खुला था और स्नान गृह की स्थिति भी ज़्यादा ठीक नहीं थी। तब भीतर से आवाज़ आई, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। तब हम आगे बढ़ गए। बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से हमें भोजन खिलाया और जब हमने चलना शुरू किया तो पता नहीं था कि अगला आश्रम कितना दूर है, क्योंकि जो पुस्तिका आपको मिलती है उसमें आश्रम का डिस्टेंस कुछ और होता है और जब आप चलते हो तो कुछ और। तो हम तकरीबन 20 किलोमीटर चलने के बाद पहुंचे थे बद्रिका आश्रम में। वहाँ का अनुभव तो सबसे अलग था। जैसे ही हमने उस आश्रम में कदम रखा, वातावरण भीतर से एकदम शांत हो गया। ऐसा लगा मानो कि माँ नर्मदा हमें स्वयं यहाँ खींच लाई हो। वहाँ के बाबा जी का व्यवहार अत्यंत स्नेहमय था। उन्होंने हमें एक अलग कक्ष दिया ताकि अन्य परिक्रमावासियों को मेरी वजह से असुविधा ना हो। पता है, ये केवल आतिथ्य नहीं था, यह अनुग्रह था। मन बार बार सोचने लगा, राणापुर जैसे स्थान पर जहाँ सब सुविधाएं थी वहाँ हमें ठहरने का अवसर ही नहीं मिला, लेकिन यहाँ बद्रिकाश्रम में बिना मांगे हमें आश्रय और अपनापन दोनों ही मिल गया। ये कोई संयोग नहीं, ये कर्म का खेल था। माँ नर्मदा मानो सिखा रही थी, हर आश्रम एक दर्पण है। कहीं तुम्हें परीक्षा मिलती है, कहीं अपनापन, कहीं अपमान और कहीं ढेर सारा स्नेह। हमने वहाँ 4 दिन बिताए। वो 4 दिन साधारण नहीं थे, बल्कि उपचार जैसे थे। आश्रम की शांति, बाबा जी का स्नेह और सेवा भाव आत्मा को भीतर से छू गया। ऐसा लगा जैसे हर सुबह नर्मदा मैया मेरे भीतर का बोझ ढो रही हो। मेरा मासिक धर्म जैसे ही पूरा हुआ तो ऐसे लगा मन हल्का हो गया और साथ ही साथ शरीर और आत्मा भी अंदर से हल्के हो गए थे। उन बाबा जी को मेरे पति ने सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरी बीवी को चटनी बहुत पसंद है, तो उन्होंने मेरे लिए हर दिन अलग अलग चटनी बनवाई। कौन देता है इतना प्यार, वो भी पराये देश में। जब वहाँ से आगे गए तो कुबेर भंडारी में हमें मिले एक बाबा जी, जो बड़े ही प्रेम से हम सारे परिक्रमावासियों को पकोड़े खिला रहे थे। ये जो हरे कुर्ते में है, ये वही है बाबा जी। जब मैंने इन बाबा जी को देखा, जो बिना अपेक्षा के सब में प्रसाद बांट रहे थे, मेरे अंदर एक गहरी हल्की सी क्रांति हुई। पहली नज़र में मुझे सिर्फ इतना ही दिखा, पानी और पकोड़े। भीतर से जब देखा तो समझ आया कि ये सिर्फ पानी और पकोड़े नहीं, एक चेतना का दान है। उसने मेरे भीतर की पत्थर सी कठोर सतह को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया, जैसे किसी ने अंदर छुपे उस पुराने घाव पर ठंडी और शांत बारिश गिरा दी हो। बाबा जी की सेवा देखने में काफ़ी सरल थी, पर उसके अंदर एक प्रबल शक्ति थी, और वो शक्ति है निस्वार्थ प्रेम की। वो प्रेम किसी से कुछ नहीं मांग रहा था, ना श्रेय, ना पुरस्कार, ना कुछ। वो सिर्फ दे रहा था। और पता है, जब कोई अजनबी आपको निस्वार्थ प्रेम देता है ना, तो वो आपकी आत्मा को संकेत देता है कि तुम अकेली नहीं हो और ये पूरी दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितनी तुमने अपने दिमाग में बना रखी है। ये अनुभव ना मुझे अंदर से बदल रहा है। जहाँ पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों पे संदेह करती थी, भयभीत रहा करती थी, जैसे लोग किसी की मदद नहीं करते, सब कुछ ना कुछ करते, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। अब वहाँ ना एक नया विश्वास उगाया है। विश्वास इस बात का कि सेवा और करुणा अब भी जिंदा है और ये मानवता ही हमारे अस्तित्व का आधार है। और इसी सब विचारों में हम पहुँच गए थे कुबेर भंडारेश्वर। जब हम कुबेर भंडारी पहुँचे तो वहाँ पे हमने मंदिर में दर्शन लिया और प्रसाद पाया। आप सब में के मन में ये क्वेश्चन होगा कि मैं किसी भी मंदिर के अंदर शूट क्यों नहीं करती या आपको दिखाती क्यों नहीं। उसका कारण ये है कि जहाँ पे भक्ति होती है ना, वहाँ पे भक्ति ही होनी चाहिए और मुझे किसी चीज़ का दिखावा नहीं करना। ये परिक्रमा मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं मेरे अंदर हो रहे परिवर्तन को आपके साथ साझा कर सकूँ। और इन्हीं बातों बातों में हम पहुँच गए थे कुबेर भंडारी। दर्शन करके जब हम आगे बढ़े तो वहाँ पे एक माँ नर्मदा सेवा कुटी नाम का आश्रम था, जो एकदम छोटा सा था।
पर बड़ा ही प्यारा। हमने वहाँ अपने बैग्स रख के थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि उस दिन ना टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस था, चलना पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। तो हमने बैग रखे, 4 बजे तक आराम किया और हम आगे बढ़ गए वरवाड़ा की ओर। एक था रास्ता और एक था जंगल का रास्ता। हमने चुना जंगल वाला रास्ता। पता है, मुझे ना बहुत सारी ये जो चीज़ें हैं ना, वो अंदर से बदलने लगी है। मुझे ये समझ आया है कि ये अनुभव बहुत ही अनमोल है और मैं माँ नर्मदा का तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ, क्योंकि कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे क्षण देता है जहाँ शब्द छोटे पड़ जाते हैं, और मैं भी यही अनुभव कर रही हूँ। इस परिक्रमा के दौरान मिले हुए लोग जिन्होंने मुझे अपना स्नेह दिया, और ये ना ही कोई वस्तुओं में लिपटा हुआ उपहार था और ना ही किसी महफिल का दान, बस साधारण सा स्नेह, पर उसके भीतर ऐसी शक्ति थी जिसने मेरी आत्मा को हिला दिया। ये सेवा किसी को दिखाने के लिए नहीं थी, ना प्रत्याशा से भरी हुई थी। वो तो मानो आत्मा से आत्मा का एक सीधा संवाद था, और उसी क्षण मैंने जाना कि निस्वार्थता केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक प्रकाश है जो भीतर छुपे अंधकार को पिघला देता है। मेरे लिए अनुभव अद्वितीय है, क्योंकि मैंने दुनिया में बहुत बार प्रेम को शर्तों से बंधा हुआ देखा है, पर यहाँ सब बिना अपेक्षा के ही है। और जब आत्मा पहली बार ऐसा स्नेह छूती है तो भीतर एक अदृश्य द्वार खुलता है, जहाँ ना अहंकार होता है ना कठोरता, होती है बस विनम्रता। मुझे लगा जैसे ये छोटा सा जो स्नेह का टुकड़ा आज मैंने पाया है, ये एक संदेश है कि सच्ची आध्यात्मिकता बड़े बड़े ग्रंथों में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे कार्यों में छुपी हुई है, जहाँ मनुष्य अपनी पहचान भुलाकर केवल देने में लीन हो जाता है। और यही सारी चीज़ें मेरे अंदर एक नया जन्म ले रही थी और मेरे आत्मा पर लगे हुए पुराने घावों को भर रही थी और मुझे भीतर से नया बना रही थी। और तब समझ आया, ये परिक्रमा सच में एक अंदर की यात्रा है। हर पड़ाव पर कोई ना कोई व्यक्ति, कोई छोटी सी घटना तुम्हारे भीतर एक नया आईना तुम्हें दिखाती है। मैं ये अनुभव शब्दों में पूरा उतार तो नहीं सकती, पर ये तो प्रवाह है जहाँ तुम्हें बस बहते रहना है और महसूस करते रहना है और भीतर की शांति का स्वीकार करना है। आज मैं सोचती हूँ कि जीवन का सार लेना नहीं देना है, और जो देना सीख गया वो अपने आप में संपूर्ण हो गया। ये मेरी यात्रा की परम सीमा है और ये वो अनुभव है जिसे मैं आज आपके साथ बांट रही हूँ, क्योंकि बांटने से हर एक चीज़ और ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय और नर्मदे हर।